एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होता है, एनडीए में, अग्निवीर में, और क्लास 11-12 में भी आपको काम आएगा प्रियांशु। तो आपके लिए तो ये जरूरी है, आप तो पढ़ते ही होंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्लास में भी। मैथ से आपका की बायो है बेटा? मैथ्स। ओके, हाँ ठीक है। सो नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन? द रिवर्स ऑफ differentiation, finding area under curves, accumulation and anti derivatives, that is integration. क्या होता है? if the शायद आप लोगों का माइक ऑन है, अब आप म्यूट कर लीजिए, जब मैं कुछ पूछूं तब अनम्यूट कर लेना आप लोग, ठीक है? थैंक यू बेटा। if d by dx fx is equal to fx, then fx dx is equal to fx plus c. This is a simple, you just have to remember this. This is a integration formula. What indefinite integral? Result is a family of function, always add constant of integration plus c. नोटेशन क्या होता है उसका? fx dx is equal to fx plus c. Then representation, anti-derivatives, no limits of integrations. So these are indefinite integration. सब डिफाइनाइट इंटीग्रल कैसे होता है? रिजल्ट इन अ नंबर। यहाँ पे क्या होता है? रिजल्ट इज अ फैमिली ऑफ फंक्शन, और इसमें क्या होता है? रिजल्ट इज अ नंबर। ये दोनों का डिफरेंस दिखाता है। ऑलवेज एड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी होता है, और इसमें क्या होता है? अपर एंड लोअर लिमिट ए एंड बी। जैसे हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन की जो साइन होती है, उसके ऊपर ए लिखते हैं एंड नीचे बी लिखते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। वी हैव वन डिवाइस टुडे, बाय दैट आई कैन गिव यू फीलिंग ऑफ notebook. Can you, is my screen visible to you? यस मैम। Okay. So ऐसे करते हैं, A, sorry, A, A and B ऐसे होता है। So that is a definite integral. और उसमें क्या करते हैं? एंड में प्लस C लगा देते हैं अपन, प्लस C। तो वो वाला इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है? जैसे मैंने इस इधर बताया, ए एंड बी, ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। इट्स सेम लाइक जो अपर में होता है उसको हमको, जो लोअर होता है उसके साथ वी हैव टू माइनस, we have to do minus, so that is a notation. Then represent anti-derivatives and used in NDA geometry and physics question. ये डिफाइनाइट इंटीग्रल कहाँ पे यूज होता है? ये एंटी डेरिवेटिव्स में यूज होता है, इनडिफाइनाइट। देन नो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होता है? डिफाइनाइट में नो सी प्लस नीडेड इन फाइनल आंसर। इसमें सी प्लस ऐसे कुछ नहीं, बिकॉज द आंसर विल कम इन नंबर्स, so we don't need any plus c for that kind of integration. Standard integration formulas, these formulas you have to remind. If you want you can take a screenshot, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। memorize all of this for NDA and Agniveer. So those who want to perform in NDA examination, they have to remember it. We just quickly revise this. Integration x raised to n dx is equal to x n plus 1 upon n plus 1 plus c. अब ये कौन सा होगा? कौन मेरे को बताएगा? दिस इज विच काइंड ऑफ इंटीग्रेशन? अभी हमने दो डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े, तो ये कौन सा वाला इंटीग्रेशन है? इज एनीवन गिव मी आंसर? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। So now second one is ex, integration ex dx is equal to ex e raised to x plus c. This is also indefinite, right? यस मैम। Yes, good girl.
Then integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. We know कि sin and cos एक दूसरे के inverse है. Then tan x dx is equal to minus in cos x plus c. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन हमको माइनस मिलेगा. यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा. एज वी ऑल नो कि माइनस माइनस जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दैट बिकम अ प्लस. So integration of sec square x dx is equal to 10x plus c. Then integration of sec x dot 10x is equal to sec x plus c, because 10x वो sec x 10x इसमें रिमूव हो जाएगा बिकॉज जब इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज 10x इज इक्वल टू माइनस cos x है एंड 1/cos इज इक्वल टू sec ही होता है. होप आप लोगों को थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का बेस क्लियर है, बिकॉज अगर हमको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का बेस क्लियर है तभी हमको इंटीग्रेशन अच्छे से आएगा. तो आप बेस क्लियर है ना बेटा आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का? यस मैम. गुड. हाँ, तभी जाके ये समझ आएगा, वरना फिर ये लगेगा कि ये मैम क्या बोले जा रही है. इसीलिए चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x. माइनस 1 उस पे रेज टू पे होता है तो वो उसका इनवर्स हो जाता है, दैट इज 1 अपॉन x dx. तो उसका क्या आएगा इंटीग्रेशन का आंसर? इन x प्लस c. देन ax dx is equal to a raised to x in a plus c. Then cos x dx is equal to sin x plus c. This is very simple. You just have to remember all this. Then cot x dx is equal to in sin x plus c. Cos x square x dx is equal to minus cot x plus c. Then integration of cosec x dot cot x dx is equal to minus cosec x plus c. You just have to remember all this. Please take a screenshot for this, and this will going to help you in your all examination of NDA and Agni. Okay. Then this is the second formula sheet for you. Integration of 1 upon root 1 minus x square dx is equal to sine minus 1x plus c. There is a simple calculation for that, and that derives this result. So this is just a memory thing. You just have to memorize this. Integration of 1 upon 1 minus x square dx is equal to 10 inverse x plus c. Integration of 1 root a square minus x square dx is equal to sine minus 1 x upon a, then c. Is anyone else who will read this, please? Kulvinder, can you read this for me? Hello? Hello? Kulvinder? Yes ma'am. Can you read this for me, please? Fourth one, beta. मैम मुझे प्रॉब्लम आ रही है. ओके, प्रियांशु आप करोगे बेटा? यस मैम. यस. इंटीग्रेशन 1 upon x square minus a square with respect to dx is equal to 1 upon 2a natural log x minus a upon x plus a plus c. Okay, that's good. Say next one. Integration under root a square minus x square with respect to dx x under root a square minus x square by 2 plus a square by 2 sin inverse x by a plus c.
Very good. So this all formula you have to remember. Please take a screenshot for this, or else you want me to share this to you guys. Yes, ma'am. Okay, okay, I will share it with you. Then rules of integration. What are the main rules? Here I am explaining you the tricks for remembering this, because integration basic things is available on our LMS. So here I am giving you key points which will help you in competitive exam as well as your board exams as well for students. So constant multiple rule. So integration k uh, into fx dx is equal to k dot integration fx dx. So pull constant outside the integral. We just have to pull constant outside. So example, integration 5 sin x dx is equal to 5 dot minus cos x plus c is equal to minus 5 cos x plus c. This is a constant multiple rule. Then power rule, that is general power rule, power that we know, which is on raised to place. So uh, integration fx raised to n into f dash x dx is equal to fx n plus 1 अपॉन n प्लस वन प्लस सी. ये फॉर्मूला भी हमारे आगे वो जो फॉर्मूला शीट मैंने दिखाई उसमें ऑलरेडी आ चुका है. So when derivatives of inner function is present, example integration 2x x square plus 1 raised to 4 dx is equal to x square plus 1 raised to 5 upon 5 plus c. So this is a power rule. अगर जब भी power पे कुछ होता है, we'll have to multiply with that main number. Then sum or difference rule. So integration fx plus or minus gx dx is equal to integration fx dx plus or minus integration gx dx. मतलब हमको उसको अलग कर देना है from this one ब्रैकेट. स्प्लिट इंटीग्रेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन. हमको मतलब कि पूरे ब्रैकेट को हमको उसको अलग करके प्लस एंड माइनस जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है विल हैव टू टेक दैट. नाउ लीनियर फंक्शन रूल. सो इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस बी dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में f ax plus b plus c डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? वेरी कॉमन इन एनडीए. क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x? क्या है बेटा इसमें? इज एनीवन कैन गिव मी आंसर? इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? x का साथी कौन है इसमें? ए. हाँ, सिंपल लैंग्वेज में, इसीलिए मैंने साथी वर्ड यूज किया. x के आगे a है, यहाँ पे भी x के आगे a है, कोएफिशिएंट a है. तो सेम वे हमको क्या करना है? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. सभी तरह से दोनों साइड को इसको हमको कोएफिशिएंट के साथ a के साथ डिवाइड करना है. तो दिस इज अ फोर्थ रूल फॉर इंटीग्रेशन. Method 1, substitution. U substitution. Okay. Most common method for NDA and Agniveer account for 40% of integration problem. इससे आपके 40% इंटीग्रेशन के जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाएंगे. अब हमको इसको कहाँ पे यूज करना है? इनर फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव बोथ प्रेजेंट. जब उसके इनर फंक्शन और डेरिवेटिव्स दोनों ही अवेलेबल होते हैं तब करना है. कॉम्पोजिट फंक्शंस हो तब करना है. सब एफ जी एक्स की जी डैश एक्स है इन दैट केसेस. देन ट्रिग फंक्शन विथ कोएफिशिएंट इनसाइड. जब ट्रिग फंक्शन मतलब ट्रिग फंक्शन होता है कोएफिशिएंट के, ट्रिग फंक्शन मतलब कि उसके साथ कोई और एक वेरिएबल का अवेलेबल होना. ठीक है. देन स्टेप्स. आइडेंटिफाई यू
is equal to gx. Find du is equal to g dash x dx. Substitute and simplify integration in terms of u and basic calculations if you have any mathematical operation. Then basic substitution क्या रहेगा उसमें? क्वेश्चन क्या इसका क्वेश्चन है 2x x square plus 1 raised to 5. Let u is equal to x square plus 1 tends to dx is equal to 2x plus dx. 2x, how come it is come dx? Because we do integration for this, so that is why it's come 2x. So integration of u raised to 5 du is equal to n plus 1 होता है यहाँ पे डिवाइड बाय भी n plus 1 होता है. इसमें हमने फॉर्मूला का यूज किया. समझ आ रहा है ना बेटा? u n plus 1 अपॉन n plus 1, तो u रेज टू 5 का 6 हो जाता है. यहाँ पे भी 6 हो जाता है. सो x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस c. दिस इज द आंसर. नाउ एग्जांपल 2, ट्रिग सब्स्टिट्यूट एनडीए टाइप कैसे होता है? इंटीग्रेशन साइन रेज टू 5x डॉट cos x dx. So let u is equal to sin x. So du is equal to cos x dx. Now u raised to 5 du is equal to u raised to 6 upon 6 plus c. So sin square 6 divide by 6 is plus c. यहाँ पे sin कहाँ से आया? Because हमने u is equal to sin x हमने ऐसा अज्यूम किया, मतलब कि प्रेडिक्ट किया हुआ था. हमने ये धार लिया था कि u इज इक्वल टू साइन एक्स. तो यहाँ पे हमने फिर u की जगह पे साइन को रख दिया है. ठीक है. देन फ्रैक्शन फॉर्म ये भी एनडीए में बहुत कॉमन होता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x plus 5 dx. लेट u इज इक्वल टू, हमने u को u इज इक्वल टू क्या कर लिया है? जो डिवाइड बाय वाली टर्म है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 उसको. तो du इज इक्वल टू क्या होगा? 2x प्लस 3. ये उसका हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है इसका. ठीक है. dx. सो इंटीग्रेशन du अपॉन d इज इक्वल टू इन u plus c in x square plus 2x plus 5 plus c. This is the final answer. Then exponential, ये अग्निवीर में होता है mainly. So integration of e sin x dot cos x dx. Let u is equal to sin x in tends to du is equal to cos x plus dx. So integration e raised to u du is equal to eu plus c. E sin x plus c. This is our final answer. Now method 2, integration by parts. ठीक है. Two different types of functions are multiplied together. So कैसे होता है? इंटीग्रेशन ऑफ u dot dv is equal to u dot v माइनस इंटीग्रेशन v डॉट du. दोनों का इंटीग्रेशन हुआ है, उसको उसके साथ माइनस किया है. क्या रूल है? ILATE रूल. ये रूल क्या होता है? I is equal to inverse string, sin inverse x, cos inverse x and tan inverse x. L is equal to logarithm in x log x. Then A means algebraic, x square x raised to 5 in polynomial. Then T is equal to trigonometry, sin x, cos x and tan x. Then E is equal to exponential, e raised to x, a raised to x. Hope you all understand. Please reply me. Yes, ma'am. Good girl. चलिए अभी we'll see the example. Example 1 is algebraic into string. So question is integration x dot cos x dx.
So let u is equal to x, dv is equal to cos x. ये वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर जो फॉर्मूला दिया है ना, वो वाला यूज कर रहे हैं हम लोग इधर. du is equal to dx and v is equal to sin x, जो ऊपर है वो वाला. So x dot sin x minus sin x dx. So x dot sin x plus cos x plus c. This is our answer. If you remember this formula, अगर आपको ये formula easily याद रह जाता है, तो you can solve any integration simply. ठीक है. Now example 2 है algebraic into exponential. ये भी एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है. So those who want to give exam of NDA, they must have to remember this. Integration x dot ex dx. So यहाँ पे भी हमने assume कर लिया है कि u is equal to x है, dv is equal to e raised to x dx है. So अगर हम ये प्लेस वैल्यू यहाँ पे रखते हैं सारे, x dot ex minus integration e raised to x dx. So x dot ex minus ex plus c. So इधर से हमने ex कॉमन बाहर निकाल दिया है, तो ex is equal to x minus 1 plus c. ठीक है. क्वाड्रेटिक तो क्या है, px डिवाइड बाय x माइनस a and x square plus bx plus c. Then a divided by x minus a plus bx plus c divided by x square plus bx plus c. Then improper fraction क्या होता है, डिग्री p greater than or equal to डिग्री q. First divide, then quotient, then proper fractions. यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम लोग, सॉरी, decompose, then multiply both side, then put x is equal to 1 in, मतलब कि whatever the figures given, you just have to put in that place. And step 4 जिसमें आपको इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन करनी है ये सम के लिए. ठीक है. Then डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी. दो फंडामेंटल थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए वेयर एफ डैश एस इज इक्वल टू एफ एक्स. ये भी हमने आगे ये भी फॉर्मूला देख लिया है, अभी हम उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. तो P1 is equal to integration a fx dx is equal to 0. 0 when limits are same. When दोनों की लिमिट, यहाँ पे a means it's a limit, यहाँ पे a b था, जब लिमिट सेम होती है then answer is same. Then P2 वो क्या है, प्रॉपर्टीज. P1 मतलब प्रॉपर्टी 1, ये प्रॉपर्टी 2. इंटीग्रेशन ए बी मतलब ए लिमिट है ये ए बी, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा ए एफ एक्स डी एक्स. रिवर्सिंग लिमिट्स नेगेट्स, लिमिट रिवर्स हो गई है यहाँ पे. देन ये प्रॉपर्टी 3, इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी बी. ए बी के बाद सी आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ए सी ले लिया, यहाँ पे सी बी ले लिया. देन इंटरवल स्प्लिटिंग किया, हमने उसको इंटरवल मतलब ए बी उसके बाद सी, तो ए को भी सी के साथ ले लिया, देन बी को भी सी के साथ ले लिया, सेम लाइक दैट. Then property 4, then integration AB fx dx is equal to AB f a plus b minus x. a plus b ले लिया और उसको a plus b में से x को माइनस कर दिया, इसको हम बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी. क्यों किंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज यहाँ पे हम a plus b
में से जो एक्चुअल वैल्यू है x उसको माइनस करते हैं, लिमिट्स वही की वही रहेगी, वी विल नॉट गोइंग टू चेंज दैट, तो दैट इज वाई दैट इज अ किंग प्रॉपर्टी. नाउ प्रॉपर्टी 5, दैट इज अ क्वीन प्रॉपर्टी. इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 0a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0a एफ ए माइनस एक्स. अभी किंग में क्या करते हैं, ए प्लस बी में से एक्स को माइनस करते हैं. क्वीन में बी नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे लिमिट में सिर्फ ए है, यहाँ पे लिमिट में ए बी है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए में से एक्स को माइनस करेंगे, तो ये क्वीन प्रॉपर्टी कहलाएगी. देन प्रॉपर्टी नंबर 6, माइनस ए देन प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन. एफ एक्स इवन नंबर होता है, दैट इज अ इवन फंक्शंस. अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 क्या है, a माइनस एंड रेस टू n. सो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड. यहाँ पे एफ एक्स अगर इवन होता है तो रिजल्ट अलग आता है, अगर वो ऑड होता है तो आंसर 0 आता है. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. हेलो. Yes, ma'am. ओके बेटा. नाउ किंग एंड क्वीन प्रॉपर्टी, वी आर मेनली फोकस, हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे. ये मोस्टली एनडीए में पूछा जाता है. These two properties alone solve 60% of the finite integral MCQ in NDA पेपर 1. आपको पता होगा एनडीए में पेपर 1 में मैथ सबसे मैक्सिमम आता है. अब किंग प्रॉपर्टी एंड क्वीन प्रॉपर्टी विल चेक इट. सो इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. अभी हमने देखा कि किंग प्रॉपर्टी में लिमिट ए बी होती है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन में ए प्लस बी को में से एक्स को माइनस करते हैं, वेर एज इन क्वीन प्रॉपर्टी उसकी जो लिमिट है वो 0 टू ए होती है, तो इंटीग्रेशन का आंसर टू ए एफ ए माइनस एक्स, तो फिर हमको ए में से एक्स को माइनस करना पड़ता है. अभी हम लोग एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे. इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. So by king, I is equal to integration 0 pi by 2 cos x by cos x plus sin x dx. So 2i is equal to pi by 2 1 dx. So is equal to आंसर इज i is equal to pi by 4. कैसे होगा, 2 है तो i 2 उस साइड चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 बाई 2 टू द 4 हो जाएगा. सेम वे. अब क्वीन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि 0 इंटीग्रेशन 0 पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे वो ऑड होता है, तो एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स है, तो बाय क्वीन मेथड उसमें क्या होगा, आई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स. तो 2i क्या होगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई इंटीग्रेशन पाई साइन एक्स डी एक्स. सो पाई इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पाई. सो आई इज इक्वल, तो उधर जाएगा तो 2 कट हो जाएगा. पाई. हाउ टू रिकॉग्नाइज इट क्विकली, क्विक रिकॉग्निशन व्हेन द अप्लाई किंग एंड क्वीन. कब हम अप्लाई करेंगे, तो अभी ये है कि पाई बाई 2 एफ साइन एक्स एफ कॉस एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे किंग होगा तो आंसर इज पाई बाई 4 होगा. यहाँ पे भी किंग होगा तो पाई बाई 4 होगा. यहाँ पे क्वीन करेंगे बाय, बिकॉज ये ऑड है,
यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है, तो ये क्वीन रूल में π/2 होगा आंसर। यहाँ पे हम दोनों ही करते बिकॉज ऑड भी है एंड इवन भी है, तो वी कैन अप्लाई बोथ किंग एंड क्वीन प्रॉपर्टी। स्पेशल इंटीग्रल ट्रिक्स क्या क्या होगी इसमें? ओके, ट्रिग पावर रिडक्शन तो क्या है? साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूलाज ही है, 1 माइनस cos 2x बाय 2। देन cos स्क्वेयर एक्स क्या होगा? 1 प्लस cos 2x बाय 2, यहाँ पे माइनस होगा, साइन है तो 1 माइनस cos 2x होगा। देन cos स्क्वेयर है तो 1 प्लस होगा। देन साइन क्यूब एक्स तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4। देन cos 3x तो 3 cos x प्लस cos 3x बाय 4। देन x इज इक्वल टू साइन 2x बाय 2, cos एंड साइन का साइन 2x कर देंगे, देन 2। देन स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पैटर्न क्या रहेगी उसके लिए? रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो x इज इक्वल टू a डॉट साइन एक्स। फिर ये सारा ये भी हम लोग इज इक्वल टू a 10x, देन एक्स स्क्वेयर, ये इसको इससे आप रिलेट करोगे ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। देन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो x इज इक्वल टू a डॉट सेक थीटा। देन a माइनस x डिवाइड बाय a प्लस x, द आंसर इज x इज इक्वल टू a डॉट cos थीटा। Same way, is anyone can read this for me, this last four? Anyone? One. Hello? Yes, this one beta. 1 upon a plus b into cos x is equal to t minus tan x by 2. Okay. Next one. 1 upon a plus b into sin x t minus tan x by 2. Okay. मैम इन दोनों के तो इक्वेशन सेम है, इसमें पता कैसे चलेगा कौन सी सेम? यहाँ देखो, हाँ मैं बताती हूँ, ये दोनों सेम है, 10 एंड बिकॉज इसके दो आंसर आए, 1 अपॉन ए प्लस बी, इसीलिए मैंने आपको बोला है डॉट cos x है, 1 अपॉन ए प्लस बी डॉट साइन एक्स है, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, दिस टू, इस दोनों के सेम आएंगे आंसर, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको नोटिस कर पाए आप इसके लिए, बिकॉज ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। टेन थीटा। एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा। कॉट थीटा। हाँ, तो कॉट थीटा एंड टेन थीटा एक दूसरे के इनवर्स हुए? यस मैम। यस, तो यहाँ पे कॉट भी आ सकता है, दोनों में कॉट भी आ सकता है। ओके ठीक है मैम। क्या? ये याद रखना बेटा, दोनों भी आप दोनों के लिए आप दोनों ही लिखोगे या कॉट भी लिखोगे तो भी वो सही होगा। ठीक है, देन इंटीग्रेशन एफ एक्स बाय एफ डैश एक्स डी एक्स, सो इज इक्वल टू इन एफ एक्स इन मोड प्लस सी, देन एफ एक्स रेस टू एन डॉट एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा? ये भी देखो थोड़ा सेम है, बट इधर रेस टू एन आया है जस्ट, तो एफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बाई सी, ये फॉर्मूला हमने काफी यूज किया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब जहाँ पे भी कोई इनवर्स पोजीशन में हो तो इनवर्स में प्लस वन ऐड करना है, फिर उसी नंबर में फिर एक नंबर ऐड करके हमको उससे डिवाइड करना है।
then here is Welly's formula. तो n इज इक्वल टू ऑड होता है तो 2 4 6 इसको हम n माइनस 1 डिवाइड बाय इसमें एक एक प्लस करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया। तो ये सारे एन्स होते हैं तो n में n प्लस 1 तो 3 5 फिर 4 हो तो 5 6 हो तो 7 इस तरह से। देन अगर n इवन है तो 1 3 5 तो उसमें भी हमको प्लस 1 1 1 करना पड़ेगा एंड उसके साथ इनटू पाई बाई 2 आएगा लास्ट में। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि जब इवन होता है तब हमको एंड में n प्लस 1 देन डिवाइड बाय n प्लस 1 एंड उसके साथ पाई बाई 2। जब इवन हो जब ऑड हो तो पाई बाई 2 ऐड करने की जरूरत नहीं है हमको। ये दोनों उसके एग्जाम्पल दिए हैं। These are some solved example. Question 1, if we can look it, integration x square plus 1 divide by x square minus 1 dx. So divide x square plus 1 is equal to x square minus 1 plus 2 because यहाँ पे हमने उससे डिवाइड किया। ये स्प्लिट रूल कर रहे हैं हम लोग अभी। इंटीग्रेशन 1 plus 2 divide by x square minus 1 dx. So x plus 1 upon 1 in x minus 1 upon x plus 1 plus c. So x plus in x minus 1 by x plus 1 c. So the answer is x plus in x minus 1 upon x plus 1 c. So please look into it, then we will discuss on that. आप थोड़ा ध्यान से इस सबको देख लो। यहाँ पे डिवाइड प्रॉपर्टी, यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, देन वो यहाँ पे आईबीपी वाला रूल हमने किया है अप्लाई। ये भी सिंपली फॉर्मूला है। प्लीज इसको देख ले अच्छे से। हमने ये सारे ही रूल पढ़ लिए है प्रॉपर्टीज।